देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी का भी इंतजार हो रहा है। वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को लेकर सरकार भी पूरी तरह तैयार है। वैक्सीन को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए मल्टी लेवल गवर्नेंस मैकेनिज्म स्थापित किया गया है। आखिर ये पूरा सिस्टम क्या है, कैसे ये काम करेगा, इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने पूरा ब्यौरा बताया। हमने पिछली बार आपको बताया था कि पूरे देश में एक मल्टी लेवल गवर्नेंस मैकेनिज्म स्थापित किया गया है जो वैक्सीनेशन के कार्यों पर निगरानी रखेगा और सहायता प्रदान करेगा। राज्यों में दो प्रकार की समितियां हैं। एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट चेयर्स द स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, और एक स्टेट टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता स्टेट के स्वास्थ्य सचिव करते हैं। तो सभी 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इनकी बैठकें हो गई हैं। 633 जिलों में जो जिला की टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड्स द डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, एंड देयर आर 633 districts across the country where these task forces have met. 23 मंत्रालय और विभाग भारत सरकार में और राज्य सरकारों में चिन्हित किए गए हैं और उनको स्पेसिफिक भूमिका बांटी गई है, और ये भूमिका है प्लानिंग से संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित और अवेयरनेस जनरेशन से संबंधित। जब भी वैक्सीन का रोल आउट होता है उस समय इन 23 मंत्रालयों और विभागों की खास जवाबदेही रहेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, वैक्सीनेटर्स जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, उनके जो वैकल्पिक वैक्सीनेटर्स होंगे उनके भी तैयार हो गए हैं। कोल्ड चेन हैंडलर्स, सुपरवाइजर्स, डाटा मैनेजर्स, आशा कोऑर्डिनेटर्स, इन सब के ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। फिजिकल ट्रेनिंग और वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग दी जानी है वो प्रारंभ हो गई हैं सभी राज्यों में, और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य मुख्यालय के स्तर पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये वो लोग हैं जो कि फिर डाउन द लाइन बाकी मैन पावर को ट्रेन करेंगे, उनके प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिए गए हैं, कंप्लीट हो गए। वहीं कोरोना वायरस वैक्सीन का स्टोरेज कैसे होगा, इसका पूरा प्लान भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा किया। कोल्ड चेन मैनेजमेंट में विस्तृत गाइडलाइन इशू की गई हैं ताकि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल कोल्ड चेन इक्विपमेंट के एस्टिमेशन कर सकें। यानी हमने उन्हें इस तरह की गाइडलाइन दी है कि यदि आपको कुल इतनी क्वांटिटी वैक्सीन की मिलती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस प्रकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। ये आकलन अब सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड। इसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड चेन एट द लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां से वैक्सीनेशन सेशन साइट पे वायल्स ट्रांसपोर्ट की जाएंगी वैक्सीन की। तो वो जो अंतिम बिंदु है कोल्ड चेन का, वहाँ किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ये, और सेशन साइट पर जहाँ टीकाकरण किया जाना है वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कोल्ड चेन के हिसाब से, इसकी गाइडलाइंस भी हमने राज्यों के साथ साझा की हैं। हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे। ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी राज्यों के पास पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किया जा रहा है। देश में कुल कोरोना वायरस के केस 99 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं कोरोना वायरस से देश में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 94 लाख से ज्यादा हो गई है। एक्टिव केस 3,40,000 के करीब हैं। अब तक 15 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कोविड सैंपल की जांच देश में हो चुकी है।